बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज पाक पतन शरीफ से एक मुलाजिम ने मैसेज किया, पुलिस मुलाजिम ने। उन्होंने कहा जी हमें इस पॉइंट की जरा वजाहत कर दें, ये हमें समझ नहीं आ रहा। बाब 23 फिक्रा 17 पर्चा जात इतला, ये है इसकी हेडिंग। इसको शुरू करने से पहले हम बचपन में जब एक दूसरे से क्विज करते थे, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, जब हम एक दूसरे से सवालात पूछा करते थे तो हम एक सवाल पूछते थे कि हमें बताए पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है कि जिसके नाम के साथ 15 नुक्ते आते हैं, 15 नुक्ते। ठीक है, तो ये जो हम फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे इस तरह, तो ये इस सवाल का जो जवाब है वो ये है। अब इसके अगर आप नुक्ते गिने इसके, तो ये जो है इसके नुक्ते हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। तो बहरहाल अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये पर्चा जात इतला होता क्या है। देखें ये रजिस्टर नंबर 12 के इसके साथ क्या ताल्लुक है। ये वैसे एक अजीब सा सवाल था, हम जब बचपन में ये करते थे जनरल नॉलेज के हवाले से। बहरहाल तो आइए अब हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं आपको बुक से भी दिखाता हूं, इसका फॉर्म नंबर भी यहां पे है, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। लेकिन बुक रीडिंग करवा देने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपके मैं फिर जब बुक में आपको पढ़ाता जाऊंगा वो चीजें आपके माइंड में बैठती जाएंगी। पहले पहले दो चीजें हैं, एक होता है रजिस्टर नंबर 12 के वाले से मजारिया, एक होता है मौसूला। ठीक है, मौसूला ये लिखा हुआ है मौसूला, एक होता है मजारिया। रजिस्टर नंबर 12 भी होता है ना, पर्चा जात इतलाई मजारिया व मौसूला। इसका फॉर्म नंबर है 17 23 एक है, फिर 6 भी है, 17 23 अलग। ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। पहले हम एक मिसाल सुने, क्योंकि इस मिसाल के साथ हमारा इसका ताल्लुक है। आपका थाना सिटी पाक पतन है मिसाल के तौर पे, वहां पे ए नामी बंदा गिरफ्तार हुआ। ए नामी बंदा, आपका ए नामी बंदा, मिसाल है ए नामी बंदा है आपका, वो गिरफ्तार होता है कहां पे, थाना सिटी पाक पतन में। ए नामी बंदा है, ये गिरफ्तार कहां हो रहा है, पकड़ा कहां गया है, थाना सिटी पाक पतन शरीफ में ये पकड़ा गया। ठीक है, हम इससे इंटरोगेशन करते हैं, इससे पूछते हैं तुम्हारा असल घर कहां पे है, तुम रिहायशी कहां पे हो। ये बताता है मेरा जो असल घर है ये मुल्तान में है। मेरा असल घर कहां पे है, मुल्तान में। हमने मजीद इससे पता जोई की, इसने कहा है मेरा जो घर है वो फला फला एरिया में है। हमने मजीद अंदाजा लगाया, पता किया, पता जोई की, तो पता चला इसका जो ये जो मकामी घर बनता है, इसका असल जो घर है जहां पे, वो है थाना सदर मुल्तान। यहां क्या करने आया हुआ था, यहां ये पकड़ा गया। या 55 ज़ाब्ता फौजदारी में इसे एसएचओ ने गिरफ्तार कर लिया, हमारा घर था, ऐने घूम रहा था आपके शहर में, आपने पकड़ लिया इसे। ठीक है, अब पुलिस क्या करेगी, अब थाने के अमला क्या करेगा, आईओ क्या करेगा या एसएचओ क्या करेगा, इसे थाने में ले आएंगे, थाने सिटी पाक पतन में से ले आएंगे। अब वहां पे एक फॉर्म होगा, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म मैं आपको आगे दिखाता हूं। फॉर्म होगा, वो वहां से एक लेटर जारी करेंगे, यूं समझ ले एक फॉर्म जारी करेंगे। कौन जारी करेगा, आपका एसएचओ जारी करेगा। किसको जारी करेगा, थाना सदर मुल्तान के एसएचओ को, थाना सदर मुल्तान के एसएचओ को जारी करेगा। इसका नाम, इसकी वल्दियत, इसका जुर्म, अगर इसने जुर्म कर रखा होगा तो जुर्म नहीं होगा, मुश्तबा था, दफा 55 ज़ाब्ता फौजदारी में आपने गिरफ्तार किया, तब उसका नाम लिखा जाएगा। इसका नाम, पता, वल्दियत, कौमियत, हर चीज लिखकर, और इसका हम एक किस्म की इतला दे रहे हैं। पर्चा जात इतला का ये फॉर्म है, इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। इसको हमने गिरफ्तार किया है कहां पे, थाना सिटी पाक पतन में। कौन लिख रहा है, एसएचओ लिख रहा है। ठीक है, एसएचओ लिखेगा। ठीक है, एसएचओ लिख रहा है, किसके नाम लिख रहा है, भेज रहा है एसएचओ, किसको भेज रहा है, थाना सदर मुल्तान। क्यों भेज रहा है, बगर्ज दरियाफ्त हालात सबका, यानी इस बंदे के ऊपर साहब कितनी एफआईआर हैं। ये बंदा मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल चोरी करते पकड़ा गया, या दफा 55 ज़ाब्ता फौजदारी में पकड़ा गया, आवारा गर्द और आदि डाकुओं के साथ ये बंदा पकड़ा गया। इसका बेसिकली क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, कौन चेक कर रहा है, एसएचओ। कौन, कहां का, थाना सिटी पाक पतन का। तो वो एक पर्चा जात इतलाई जारी कर रहा है, मजारिया मीन जारी करना।
ये SHO थाना सिटी पाकपतन का ये वाला, ये जारी कर रहा है एक इतला फॉर्म को फिल करके। किसको जारी कर रहा है? बगैर दरियाफ्त हालात सबका, इस बंदे के सबका क्या इसका रिकॉर्ड है, इसके ऊपर कितने पर्चे हैं, कितने इसके ऊपर FIR हैं। तो ये भेज रहा है, ये वाला SHO, ये किसको भेज रहा है? इस बंदा का जो जाति जहां पे घर है, इसका घर मिसाल दे रहे हैं मुल्तान में, तो उसके थाने सदर मुल्तान को ये भेज रहा है, ये वाला SHO भेज रहा है। ये भेज रहा है किसको? भेज रहा है थाना सदर मुल्तान को। तो ये इसे कहते हैं मजारिया, ये जारी कर रहा है। ठीक है, रजिस्टर नंबर पे इंदराज होता है। फॉर्म पे क्या लिखा जाता है? फॉर्म मैं आपको दिखाता हूं आपको, उसके ऊपर दो खास बातें हैं। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है थाना का नाम जिसको अरसाल किया गया। ये क्या अरसाल किया गया? यही पर्चा जात इतला, ये पर्चा जात इतला जिस उस थाने का नाम लिखा जाएगा, यानी थाने, ये सदर मुल्तान आ जाएगा इसमें, थाना सदर मुल्तान का नाम जिसको भेजा गया, जिसको अरसाल किया गया। क्या भेजा गया? यही पर्चा जात इतला का फॉर्म जो ये SHO भेज रहा है। पर्चा इतला की तारीख वापसी, यानी जब ये फिर इधर जब मिल जाएगा इस थाने को, यही इतला मिल गया, अब इसको मौसूल हो गया, मिल गया, रसीव हो गया इसको, फिर ये फॉर्म ये मुरतब करेंगे। ये फॉर्म मैं आपको दिखाता हूं आगे। पर्चा इतला मौसूला यहां पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद फिर ये उसके ऊपर तारीख लिखेंगे, उसको फिल करेंगे, उस फॉर्म को फिल करेंगे, इसका साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड लिखेंगे कि इसके ऊपर कितनी FIR हैं। ठीक हो गया। फिर तारीख मौसूल वसूली, इस तारीख को हमें ये मौसूल हुआ, इस तारीख को हमें ये मिला है। ठीक है, ये लोग लिखेंगे थाना सदर मुल्तान वाले। फिर नाम थाना जहां से मौसूल हुआ, ये भी उस फॉर्म के ऊपर लिखा होता है, मैं दिखाता हूं। नाम थाना जहां से मौसूल हुआ, यानी ये लिखेंगे हमें थाना सिटी पाकपतन से ये मौसूल हुआ, फलां बंदा हमारे गांव का है, हमारे शहर का है, ये फलां जगह पे गिरफ्तार है, इसके ऊपर इतने FIR है। तो ये फिर वापस इसको भेजेंगे, किसको? SHO को। ये फिर ये फॉर्म फिल जब इनको मिल जाएगा, ये फॉर्म, यही वाला फॉर्म, ये सारी चीजें, हालात मुदरजा पर्चा इतला, हालात मुदरजा मीन सबका कितने इसके ऊपर FIR है, सबका रिकॉर्ड इसका। ये बेसिकली फ्रंट डेस्क से पहले की बात है, क्योंकि पुलिस रूल 1934 से बना हुआ है। अब तो फ्रंट डेस्क आ गया है, जो ही आप उसका CNIC उसका शनाख्ती कार्ड इंटर करते हैं, आपको पता चल जाता है इसके अंदर कितनी FIR हैं, कहां का ये मतलूब है। लेकिन उस चूंकि 1934 में तो फ्रंट डेस्क नहीं था, उसके बाद सारा फ्रंट डेस्क नहीं था, तो इस वजह से फिर एक इतला या भी फॉर्म जारी किया जाता था उस जगह से जहां से वो बंदा गिरफ्तार होता है, जहां से वो पकड़ा जाता है, उसका जो मकामी थाना होता है, जहां उसका घर होता है, चाहे एक सूबे में हो, चाहे सूबे के अंदर किसी और शहर में हो, कहीं पे हो, मिसाल के तौर पे लाहौर मुल्तान कर ले, फैसलाबाद मुल्तान कर ले, कोई भी दो शहर कर ले, तो उस मुतलका थाने को जहां से बंदा ताल्लुक रखता है, वहां पे उसको पर्चा जात इतला उस SHO को भेजा जाता है। उसकी 2 कॉपीज भेजी जाती हैं, 2 कॉपीज, आगे मैं दिखाता हूं। 2 कॉपीज तैयार की जाती है, 3 कॉपियां। ठीक है, ये 3 कॉपियां तैयार करता है, 3 कॉपियां, 2 एक अपने पास अपने SP को भेजता है, एक यही SHO अपने SP थाना सिटी जो आपका पाकपतन का SP होगा उसे भेजेगा 1 कॉपी, 2 कॉपियां इसको भेजेगा, इस SHO को। ठीक है, बगैर क्यों भेजेगा? बगैर दरियाफ्त हालात साहब का, इसके साहब, इस ए नामी बंदे के साहब का हालात दरियाफ्त क्या है हमें बता दें, तो ये रिपोर्ट देंगे, मौसूला वाले क्या देंगे? रिपोर्ट देंगे। अब मैं आपको इसकी ये सारी वर्डिंग समझा देता हूं, फॉर्म है वो दिखा देता हूं, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, पर्चा जात इतला वो जारी करते हैं जहां से बंदा गिरफ्तार होता है, मजारिया जारी करते हैं। ठीक है, जहां से भी गिरफ्तार हुआ, पाकपतन में बंदा गिरफ्तार हुआ, बंदा का असल ताल्लुक, असल घर मुल्तान में था, तो आपका पाकपतन वाला SHO मुल्तान वाले SHO को लिखेगा, हमें बताओ कि इसके कितने पर्चे हैं इसके ऊपर। सादा सी बात है। ठीक है, कोई इतनी इसमें मुश्किल बात है ही नहीं। अच्छा, इसको हम उलट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पाकपतन, इसको उलट कैसे करते हैं सुन लें। पाकपतन से बंदा ताल्लुक रखता है, बंदा वारदात करते हुए पकड़ा गया मुल्तान में। अब मुल्तान का SHO क्या करेगा? आपके शहर के SHO को लिखेगा, ये बंदा हमने आपके थाने का, अपना आपके घर का, आपके इलाके का हमने पकड़ा, तो अब आप हमें पाकपतन वाले, क्योंकि यह ताल्लुक आपसे रखता है, ठीक है, आप हमें इसकी रिपोर्ट दें। तो ये दोनों जगह से हो सकती है। ठीक है, जो जारी करेगा वो मजारिया होगा, जो रिसीव करेगा वो मौसूल होगा, मौसूला होगा। मौसूल उसका अलग फॉर्म है, इसका ये फॉर्म है जारी करने वाले का, क्योंकि
ये यूं समझ लें, ये यूं बन जाएगा ना, टू वाली बात, ये टू और फ्रॉम वाली बात बन जाएगी ना। यानी कि बेसिकली ये तो मैं वैसे समझा रहा हूं, उस थाने का नाम जिसको अरसाल किया गया, क्योंकि उस ये इसका नाम लिखा जाएगा ना थाने, ये इसके जहां घर है इसका, मिसाल के तौर पर यहां इसका घर है, तो इस तरह पर्चा इतला की तारीख वापसी। अब जब ये वापस होके आएगा, ये जब जवाब दे देंगे वापस आ जाएगा, फिर ये उसकी डेट लिखेंगे, इस तारीख को हमें ये लिखेंगे हमें वापस आ गया। फॉर्म आपको दिखाता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जरा थोड़ी सी आप देख लें, पर्चा जात इतला, ठीक है जी, ये देख रहे हैं, ये फॉर्म होता है बगर्ज दरियाफ्त हालात, ये देखें बगर्ज दरियाफ्त हालात, बगर्ज दरियाफ्त हालात, बगर्ज इतला दही दूसरे थाना जात के बाशिंदगान, यानी कि दूसरे थाना के बाशिंदगान। थाना पाकपतन सिटी में पकड़ा गया, थाना सिटी पाकपतन में पकड़ा गया। अब दूसरे जो थाने का रहायशी है, मिसाल के तौर मुल्तान का बंदा पकड़ा गया, ठीक है, वारदात करने आए हुए थे आपके शहर में, अब वो जारी करेगा इतला, कौन जारी करेगा, इंचार्ज थाना जारी करेगा साहब का हालात दरियाफ्त करने के लिए, ठीक है। तो या फिर अगर वो 55 ज़ाब्ता फौजदारी में SHO गिरफ्तार करता है, ठीक, आवारा गर्द था, ठीक है, जिसकी चाल चलन मुश्तबा थी, ठीक है, फिर ये फार्म जारी करेगा, ठीक है, उस अफसर इंचार्ज थाना के पास जितनी जल्दी हो सकेगा भेजेगा, ठीक है, उस अफसर के भेजेगा। किस SHO को भेजेगा, ये जहां का बाशिंदा होने का वैसा शख्स दावा करता हो, ठीक है, दावा करने वाला जिसके पास दावा, यानी कि यहाँ पे वो भेज रहा है, ठीक है, वो कहते हैं मेरा घर मुल्तान में है, तो मुल्तान को भेज रहा है वो, मदरजा ज़ैल इतला भी देगा उन हालात की तफसील जिनमें वो शख्स पुलिस के नोटिस में आया, किन हालात में मैंने से गिरफ्तार किया, SHO पाकपतन वाला लिखेगा। वारदात की तफसील अगर कोई उसके साथ जिसका ताल्लुक हो, उन अशखास की चाल चलन की फहरिस्त जिनसे वो राब्ते में रहा है, जिसके साथ वो पकड़ा गया है, ठीक है, फिर रजिस्टर नंबर सारा में उसके रवानगी दर्ज करेगा। जब वो ये भेजेगा, उसको फार्म है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ, उसमें रवानगी की डेट डाल देगा सारा कुछ, ठीक है। वहां पे फिर जब वापस आ जाएगी वो रिपोर्ट, वहां पे जो वापस रिपोर्ट आ जाएगी, वापस रिपोर्ट जब आ जाएगी तो वो फिर क्या करेगा, उसकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, जब वापस रिपोर्ट आ जाएगी उसकी डिटेल लिखेंगे। यहाँ पे देखें थोड़ा सा, आखिरी रिपोर्ट अफसर इंचार्ज थाने खुद, यानी इंचार्ज अफसर थाना जो इंचार्ज है SHO है खुद लिखेगा, ठीक है, थाने वाला SHO खुद लिखेगा। जहां से माल बरामद किया गया, मफरूर हुआ, क्रिमिनल इंटेलिजेंस रिकॉर्ड, तमाम चीजें वो उस पर लिखेगा। पर्चा जात इतला पे देख ले, एक कॉपी अपने SP के, ये देखा 3 कापियां उसमें लिख रहा है, ये देख ले थोड़ा सा, मैं दोबारा कहते पिंसल रख देता हूँ, ये लिखा 3 कापियां, आखिरी 3 कापियां, ये जो जारी कर रहा है पाकपतन का SHO समझ लें, ये 3 कापियां तैयार करेगा, एक SP को अपने जिला के, दो उसी को, दो कापियां उसी SHO को जिससे मुखातिब किया गया, यानी जहां से वो बिलोंग करता है बंदा, मुल्तान में भेज रहे हैं यूं समझ लें। अफसर इंचार्ज थाना पर्चा की 2 इतला कापियां जो है रजिस्टर फॉर्म पर इंडेक्स में दर्ज करेगा, कापियों की पुष्ट पर तमाम इतला वो सारी कुछ उसमें वो लिखेगा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी कापी उस थाना में जहां वो मौसूल होगी, ठीक है, उस SHO को भेजी जा रही है, मुल्तान वाले को। फिर आखिरी, ये भी आसान बात है, इसमें कोई एक बात भी टफ नहीं है, देखें, ठीक है, आखिरी यानी कि मौसूल कुनिंदा, ये देखें आखिर पे लफ्ज लिखा हुआ है मौसूल कुनिंदा, यहाँ पे जिसने रिसीव किया है थाना पर्चा इतला और उन अशखास के, आखिर में बात वो ये करता है, अगर नेक चाल चलन हो गया तो दो जहां बस्ते उनके बनाए गए थे दोनों जगह पे, दोनों थानों में, थाना मुल्तान में, थाना सिटी पाकपतन में, उनके तरफ कर दिए जाएंगे। आखिरी बात वो ये करता है। अब मैं आपको ना इसकी थोड़ा सा फॉर्म दिखाता हूं, जो फॉर्म जारी किए जाते हैं वो आपको फिर क्लियर हो जाएगी सारी बातें। अच्छा, ये देख ले थोड़ा सा, ये है पर्चा जात इतला का फॉर्म, ये है फॉर्म, ये पर्चा जात इतला जो जारी किया जाएगा फॉर्म, ठीक है, नाम नंबर फलां मुर्खा फलां। अब ये समझ लें थाना पाकपतन यहाँ पे लिखा जाएगा, जिला भी लिखा जाएगा आपका अपना जो भी है, ठीक है, पाकपतन यानी कि जिला अगर आपका है तो यानी वो लिखा जाएगा, ठीक है, नंबर लिखा जाएगा। पर्चा जात बाबत मुसम्मी, ये देखा पर्चा इतला, ये इतला दी जा रही है, मुसम्मी उर्फ फलां, कौम फलां, जात फलां, साकिन में उसका मुल्तान का एड्रेस आएगा, मुल्तान का एड्रेस, थाना ये मुल्तान का यहाँ पे लिखा जाएगा, जिला भी मुल्तान का यहाँ पे लिखा जाएगा, उसकी उम्र लिखी जाएगी, उसकी कद काठ, निशानात खास, सारा कुछ। ये SHO साइन कर रहा है मुल्तान अपना पाकपतन वाला, क्योंकि पर्चा इतला दे रहा है ना, ये इतला जारी कर रहा है, SHO यहाँ पे वो उसका लिखा जाएगा, 10 का सब इंस्पेक्टर मोहतरम, ठीक है। तो फिर बाकी ये चीजें भेजी जाएंगी। पर्चा इतला जो रवाना किए गए, अब ये फॉर्म है, ये इतलात है, इतला ये फॉर्म है, ये फॉर्म वो पुर करेगा। कौन फॉर्म ये पुर कर रहा है, ये फॉर्म कौन पुर कर रहा है, जरा देख लें, ये आपका पाकपतन वाला, ठीक है। देखें तारीख रवानगी, वो जो मुल्तान को भेज रहा है, पर्चा इतला की तारीख, जिस इतला को वो भेज रहा है, थाना जिसको अरसाल किया गया, देखा जिस थाने को भेज रहा है मुल्तान वाले को, ठीक है। पर्चा इतला जब वापस आएगा उसकी वो वापसी, तमाम चीजें वो यहाँ पे लिखेगा, जिसको वापस मिलेगा उसे वो उसकी भी डेट यहाँ पे डालेगी, और रजिस्टर नंबर 12 पे इसका इंदराज होगा। अब जरा ये देख ले, ये अब मौसूला है,
ये वो मुल्तान वाले अब जारी कर रहे हैं, 17-23-6 वाला, ये देखें मौसूला ऊपर लिखा हुआ भी है रजिस्टर, ये पे यहाँ पे यानी कि वो मौसूला वाले मुल्तान वाले जारी कर रहे हैं इस फॉर्म को। अब ये देखें ये क्या है, ये देख लें थोड़ा सा, एक सेकंड। अब देखें ये जो है ना, ये वसूली वाला फॉर्म है। तारीख वसूली यानी कि पर्चा इतला में किस तारीख को मिला, तारीख पर्चा इतला, नाम था ना जहां से मौसूल हुआ, देखा यहाँ पे लिखा जाएगा हमें पाक पतन से ये मौसूल हुआ, ये अब इस बंदे का ये फलां नाम है, कौमियत है। हालात मदरजा पर्चा इतला, कौन कौन से हालात है, सबका सारा कुछ रिकॉर्ड, सारी चीजें इसको बना के फॉर्म को फिल करके उसको भेजा जाएगा पाक पतन वाले को। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीजें समझ आई होगी, तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको चीजें समझ में आई है। थैंक यू।